कि बेसिकली मेंसुरेशन में 2-3 टॉपिक आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है सेक्टर। सेक्टर हैज़ 3 टॉपिक्स: एरिया and perimeter, arc length, okay, and shaded part. एंड इसके अंदर जो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसका क्वेश्चन भी कभी कभी इसके अंदर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर, ओके। और दूसरा इसके अंदर आ जाता है कोन, क्योंकि जब आप एक सेक्टर को कन्वर्ट करते हो तो वो एक शेप बन जाता है, कोन का शेप, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपस में मिली हुई हैं, 2-3 चीज़ें। दिस इज सेक्टर. Then the second thing that we'll start is a volume. In the volume we will have some shapes starting from square and rectangle. Then we have cylinder. स्क्वायर बेस जो होता है उसे कहते हैं क्यूब एक्चुअली, और रेक्टेंगल बेस जो होता है दैट इज क्यूबॉइड, और सिलेंडर जो है वो सर्किल बेस्ड होता है शेप। एंड देन वी हैव प्रिज्म. प्रिज्म कैन बी ऑन ऑफ एनी शेप, एंड प्रिज्म के अलावा वी हैव कोन एंड स्फीयर and pyramid. So these are the topics जो कि हम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में कवर करेंगे, ठीक है। सो इन सब को मिलाकर यू कैन कॉल मेंसुरेशन। तो अभी हम आते हैं सबसे पहले मेंसुरेशन पे। दिस शेप इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल. नाउ एज वी नो कि सर्किल की जो टोटल एंगल होती है दैट इज 360 डिग्रीज, ठीक है। तो ये जो सेक्टर होता है इट इज बेसिकली पार्ट ऑफ अ कंप्लीट सर्किल, ठीक है। अगर इसको मैं एक कंप्लीट सर्किल बनाऊं, इसकी जो पूरी एंगल होती है दैट इज 360 डिग्रीज, ओके। अब ये जो सेक्टर है ये इसका पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो इसका जब आप फार्मूला बनाएंगे तो उसका फार्मूला सेम होता है जो एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला होता है। बताएं एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला क्या होता है, पेपर में गिवन होता है। व्हाट इज दैट? एरिया ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर, एक्स पाई आर, पाई आर स्क्वायर, सॉरी, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पूरे सर्किल का है पाई आर स्क्वायर, लेकिन अगर मैं सिर्फ इस सेक्टर का निकालूं तो कैसे पता चलेगा कि ये सेक्टर कितना है, उसकी एंगल, ठीक है। तो पूरे सर्किल की एंगल है 360 और सिर्फ इस वाले सेक्टर की एंगल है x। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या बन गया, एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 360 में से जितनी भी एंगल होगी सेक्टर की वो यहाँ लिखेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ सर्किल। और दूसरा इसका है फार्मूला फॉर दिस आर्क लेंथ, ये जो है आर्क, इस आर्क की जो लेंथ है वो कितनी आएगी। अब अगेन ये जो आर्क है इट इज अ पार्ट ऑफ दिस होल सरकमफ्रेंस, ठीक है। ये पूरा सरकमफ्रेंस जो है सर्किल का। अच्छा बताएं अब सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल 2 पाई आर। अब ये जो है ये पूरी सर्किल का 2 पाई आर नहीं है बल्कि सिर्फ एक सेक्टर का, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आ गया सरकमफ्रेंस और यहाँ आएगी एंगल अपॉन 360। तो अगर आपको याद करना हो तो आप इस टेक्निक के थ्रू याद कर सकते हैं कि जो आर्क लेंथ होती है ये वाली वो सरकमफ्रेंस का पार्ट है, तो सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ एंगल अपॉन 360, ठीक है। तो ये आ गए हमारे दो फार्मूलाज,
and they will not be given in the paper, so you need to remember them. और दूसरा आता है इसका पेरीमीटर. अब मुझे बताएं, फॉर पेरीमीटर का एक सिंपल फार्मूला है जो आपको याद रखना है. सम ऑफ ऑल साइड्स. मुझे बताएं इस सेक्टर की कितनी साइड्स हैं, इस वाले सेक्टर की, जिसको अभी मैंने हाईलाइट किया है. इट हैज 3 साइड्स. ठीक है, ये जो साइड है फोन, दिस इज रेडियस. ये जो साइड है दिस इज आल्सो रेडियस, एंड दिस इज आर्क लेंथ. ओके, तो क्या हो गया, इसको जब प्लस करेंगे 2 टाइम्स रेडियस प्लस आर्क लेंथ इज द फार्मूला ऑफ इट्स पेरीमीटर. सो दीज आर द 3 फार्मूलाज विच यू नीड टू रिमेंबर. सबसे पहला एरिया ऑफ सेक्टर, देन आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर, एंड देन पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर. देन यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, कभी कभी क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी होके आता है इस वाले पार्ट में. ठीक है, पेरीमीटर के पार्ट में. जैसे कि आपने सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन पढ़ा है कि भाई अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस आई. ठीक है, हमने 3 फार्मूलाज पढ़े थे सिंपल इंटरेस्ट के. एक था, बल्कि 2 ही पढ़े थे, आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100. अब अगर आपको अमाउंट भी गिवन है, ठीक है, और रेट भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, आपको निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट. ठीक है, आपको इंटरेस्ट नहीं गिवन और प्रिंसिपल भी नहीं गिवन, तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? आप दोनों से फाइंड नहीं कर सकते. अगर इसमें मैं पुट करूं, इसमें मुझे पी फाइंड करना है तो मुझे आई चाहिए, और अगर इसके अंदर मुझे पी फाइंड करना है तो इसमें भी आई चाहिए. तो हम क्या करते हैं, इस आई के फार्मूला, आई की जगह उसका ये फार्मूला रख देते हैं. ठीक है, तो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट में 3 फार्मूलाज पढ़ाए थे. एक ये इंटरेस्ट का, दूसरा ये अमाउंट का, और तीसरा अमाउंट के फार्मूला को ही हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं कि इंटरेस्ट की जगह उसका फार्मूला रख देते हैं यहाँ पे पी आर टी अपॉन 100. अब देखें, आपके अननोन अमाउंट भी गिवन है, रेट भी गिवन है, टाइम भी गिवन है. अब सिर्फ पी मिसिंग है यहाँ पे. इसी तरह इस क्वेश्चन में भी कभी कभी क्वेश्चन जो आ जाता है वो कैसे आएगा कि आपको पेरीमीटर गिवन होगा, रेडियस गिवन होगा, और आर्क लेंथ की जगह आपको उसकी आर्क लेंथ गिवन होगी. आर्क लेंथ का ये फार्मूला रखना है. ठीक है, तो इससे आप इसका जो है वो फाइंड कर सकते हैं रेडियस या एंगल. चलें, अब ज़्यादा जब हम इसको देखेंगे क्वेश्चंस में तो हमें पता चलेगा. तो आई एम स्टार्टिंग विथ अ वेरी सिंपल पार्ट कि देयर इज अ सेक्टर. कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर. सबसे पहले तो हमें इसका एरिया और आर्क लेंथ निकालना है. रेडियस इसका है 5 और इसकी एंगल है 40 डिग्री. ठीक है, सो एरिया इज 40 अपॉन 360 इंटू पाई 5 स्क्वायर. ठीक है, इससे आपको मिल जाएगा एरिया. और अगर इसकी आर्क लेंथ चाहिए तो 40 अपॉन 360 इंटू पाई एंड 2 पाई आर, सो 2 पाई एंड 5. इससे आपको मिल जाएगा इसका आर्क लेंथ. और अगर पेरीमीटर चाहिए तो जो आर्क लेंथ का आंसर आएगा उसमें आपने ऐड कर देना है 2 टाइम्स रेडियस. इसको कर लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर. अब हम आते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ मैनिपुलेशन. अगर इस तरह का सेक्टर है, ठीक है, आपको एंगल गिवन है 50 डिग्री और रेडियस आपको इसका नहीं पता. ठीक है, बट यू नो दैट इट्स आर्क लेंथ इज 15 मीटर. आपको फाइंड करना है इसका एरिया. तो पहले आपको आर्क लेंथ गिवन है, सो यू विल यूज द फार्मूला ऑफ आर्क लेंथ. आर्क लेंथ इज इक्वल टू एंगल अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे. आर्क लेंथ इज 15, एंगल इज 50 अपॉन 360 इंटू 2 पाई, और रेडियस आपको फाइंड करना है आर. ठीक है, अब आप यहाँ से रेडियस को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये डिवाइड वाला वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा.
50 आ जाएगा नीचे। कैलकुलेटर में आपको पाई की जगह पाई ही रखना है, कैलकुलेटर में बटन होता है पाई का, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा रेडियस, फिर उस रेडियस को आप यूज़ करेंगे टू फाइंड द एरिया, ठीक है। इसको भी आप कर लीजिएगा, मैं बताता हूँ यहाँ पे। उस रेडियस को हम यूज़ करेंगे और एरिया के फार्मूला में पुट करेंगे एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एंगल आपके पास है 50 और रेडियस जो है वो आप यहाँ से फाइंड करके यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो दूसरी मैनिपुलेशन हो गई इस तरह की। अब इसी में एक और क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि आपके पास ये सेक्टर है, ठीक है। अब ये आपसे मैं करवा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन थर्ड। इसकी जो एंगल है दैट इज अननोन, ओके। इट्स रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज 40 मीटर स्क्वायर, ओके। अब बताएं कि इसका आर्क लेंथ क्या होगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, एरिया और रेडियस को यूज करके आप पहले एंगल निकालेंगे, देन उसको यूज करके आप निकालेंगे इसकी आर्क लेंथ। ये मुझे फाइंड करके दें तो हम आगे बढ़ें। निकालें, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट आप याद कर लें फॉर द शेडेड पार्ट। टोटल माइनस अनशेडेड, ठीक है। जब भी आपको शेडेड एरिया चाहिए किसी भी सेक्टर का तो टोटल माइनस अनशेडेड। अब एक क्वेश्चन में ले लेता हूं यहाँ पे। लेट सपोज यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है इट इज 10, ओके। और यहाँ पे दिस पार्ट इज शेडेड, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ हमें गिवन है दैट इज 4, ठीक है। एंड द एंगल इज 70 डिग्रीज। वी नीड टू फाइंड दिस शेडेड एरिया। ये जो शेडेड एरिया है वो हमें फाइंड करना है पूरा। तो अब हम कैसे करेंगे, अब आता है फार्मूला टोटल माइनस अनशेडेड। टोटल शेप जो है वो भी सेक्टर है, ठीक है। लिख देता हूं टोटल शेप भी हमारा सेक्टर है। तो एक आएगा फार्मूला सेक्टर का यहाँ पे एंगल अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और उसमें से स्मॉल सेक्टर जो है उसको हम करेंगे माइनस। तो ये आप इस तरह फार्मूला बनाएंगे, दोनों सेक्टर्स माइनस होंगे, एंगल दोनों की सेम है, रेडियस डिफरेंट है। अब अगर मैं लार्ज सेक्टर का रेडियस निकालूं तो वो यहाँ से यहाँ तक पूरा हमें गिवन है दैट इज 10। 70 अपॉन 360 इंटू पाई 10 स्क्वायर माइनस, मुझे बताएं स्मॉल सेक्टर का रेडियस क्या होगा। हरी अप 6 होगा, क्योंकि ऊपर यहाँ से यहाँ तक 4 है तो स्मॉल का रेडियस होगा 6 इंटू पाई 6 स्क्वायर।
दोनों को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका एरिया। ठीक है, अब ये पूरा आप कैलकुलेटर में पुट कीजिएगा। अब आते हैं, अगर मुझे चाहिए इसका पेरीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स अगेन। तो अगर हम इसमें देखें, इस सेक्टर के अंदर कितनी साइड्स हैं? देयर आर 4 साइड्स। इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, ये जो साइड है दिस इज 4, दिस साइड इज आल्सो 4। ये जो साइड है इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ ए, इसको कहते हैं आर्क लेंथ। और ये जो साइड है जिसको मैं नाम दे देता हूँ पी और बी, ये भी है आर्क लेंथ। तो इस शेडेड पार्ट का पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो चारों साइड्स हैं 4 + 4 प्लस दिस आर्क लेंथ प्लस दिस आर्क लेंथ, इन चारों को हम प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा इसका पेरीमीटर। ठीक है, तो अब ज़रा हम एक नज़र इस वर्कशीट को देख लेते हैं। दिस वन, ठीक है। इसका आप मुझे शेडेड एरिया निकाल के दिखाएं। इसके वैल्यूज़ जो हैं वो वर्ड के फॉर्म में गिवन है, वहाँ पे लिखे नहीं हुए। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन जिसके अंदर इफ आई राइट द वैल्यूज, ये जो है पी क्यू, ये 1.2 है यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब एस आर जो है वो भी 1.2 हो जाएगा। एंड ओ पी, ये जो पूरी ओ से पी तक लेंथ है दैट इज 7.4। इसका मतलब ये भी 7.4 हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताएं, ये जो बड़ा सेक्टर है, लार्ज सेक्टर, उसका रेडियस हम क्या लेंगे, सिर्फ मुझे ये बताएं, बाकी आप इसका एरिया निकाल लें। 8.6। 8.6, दोनों प्लस होंगे। ठीक है, $60.75। ठीक है, ओके। इनका आंसर हम कर लेंगे यहाँ से टैली। अब आते हैं ये क्वेश्चन जिसमें ये कह रहा है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस डिस्प्ले नोटिस। अब ज़रा आप क्वेश्चन नोट करें जो आपको अटेम्प्ट करने हैं घर पे। ये मैं वर्कशीट आपको सेंड करूँगा, ठीक है, बल्कि रुके, आपको मैं सेंड कर रहा हूँ एक और वर्कशीट। अब इसके अंदर सबसे पहला पी पार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर आपको इसका रेडियस फाइंड करना है। आपको आर्क लेंथ गिवन है, आर्क लेंथ और एंगल गिवन है, आपको क्या निकालना है, रेडियस। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 करना है वर्कशीट का। क्वेश्चन नंबर 2 में शेडेड पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें एंगल और रेडियस गिवन है, आपको आर्क लेंथ निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर भी आपको इसका आर्क लेंथ निकालनी है और उसके बाद एरिया निकालना है। ठीक है, आर्क लेंथ कौन सी, ऊपर वाली एल। नंबर 5, इसके अंदर आपको निकालना है इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये हम एक करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें ट्राइंगल भी इन्वॉल्व होता है। नंबर 5 को स्किप कीजिएगा।
नंबर 6 जो है वो एक वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में है, इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज 20 और इसका एरिया ऑफ सेक्टर आपको गिवन है, ठीक है। और आपको निकालनी है इसकी एंगल। और इसी तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी आप अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें आपको, ये वैसे है तो सर्किल का क्वेश्चन, सर्किल का आपको सरकमफ्रेंस गिवन है, आपको उसका रेडियस निकालना है, ठीक है। नंबर 9 भी आपका शेडेड पार्ट का क्वेश्चन है। नंबर 10 में सिंपली आपको एंगल निकालनी है। नंबर 11 जो है उसमें भी आर्क लेंथ और एरिया निकालना है, ठीक है। बाकी ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें कुछ जो हैं वो ट्रिकी वन जो है, बाकी कुछ पास पेपर के ये हैं क्वेश्चन जो कि हम कमिंग क्लास में करेंगे, ठीक है। उसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होती है तो उनको हम कर लेंगे कमिंग क्लास में। तो बाकी ये वर्कशीट आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्लास में ये करके फिर हम स्टार्ट करेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया।